Hello everyone, welcome back to my channel Campus Classroom. I am खुशबू, स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी और मैं अपने नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच वापस आ चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम एसी सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ये भी प्रीवियस सब्जेक्ट्स की तरह ही बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम दोनों के लिए है, क्योंकि इनका भी सिलेबस कम्प्लीटली सेम है। एसी का काफ़ी लेंथी सिलेबस है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए और बिना बकवास किए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ काम की बात, नो बकवास। सो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो जर्नलिस्टिक राइटिंग इन असमी है, यानी कि असम लैंग्वेज में है। ये 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। टॉपिक्स आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। इसके जो PDF है वो आप मेरी टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, या तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे इस लैंग्वेज के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगी कि इसमें क्या है क्या नहीं है। सेकेंड, इंटरमीडिएट असामीज़, ये उसी का B पार्ट है। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं ये भी 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है, बट ये ग्रामर है, यानी कि ये आप ये बोल सकते हो इसमें ग्रामर है पूरा। हमारा जो इंग्लिश ग्रामर हुआ करता था या हिंदी ग्रामर है, वो है असमीज लैंग्वेज में। ये भी 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट जो लैंग्वेज है वो बंगाली लैंग्वेज है, यानी कि जो हमने अभी असमीज में देखा जर्नलिस्टिक राइटिंग, वही जर्नलिस्टिक राइटिंग बंगाली लैंग्वेज में 3 यूनिट्स में डिवाइड है। जर्नलिस्टिक राइटिंग्स, जर्नलिज्म एंड मीडियम्स ऑफ जर्नलिस्टिक राइटिंग। इसका भी B पार्ट जो है वो उसी की तरह है, इंटरमीडिएट बंगाली। इसमें भी ग्रामर पोर्शन है और ये भी 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। रूल्स ऑफ वर्ब फॉर्मेशन, मेकिंग सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। थर्ड यूनिट इज वोकैबुलरी। इसके बाद जो सब्जेक्ट्स है वो ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत से स्टूडेंट्स के पास होंगे। फर्स्ट वन, हिंदी क, व्यावहारिक हिंदी। ये उन स्टूडेंट्स के पास होंगे जिन्होंने भी 12th तक हिंदी पढ़ी है। ये 2 यूनिट्स में डिवाइड है। इकाई 1 व्यावहारिक हिंदी, इकाई 2 संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के विविध रूप। इनके सब टॉपिक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हिंदी ख, यानी कि जनसंचार और रचनात्मक लेखन। ये उन स्टूडेंट्स के पास होगी जिन्होंने 10th तक हिंदी पढ़ी है। ये भी 2 यूनिट्स में डिवाइड है। यूनिट 1 इकाई 1 रचनात्मक लेखन का स्वरूप, सब टॉपिक्स आप देख सकते हैं। इकाई 2 विविध माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन। आगे बढ़ते हैं, थर्ड सब्जेक्ट की बात करते हैं हिंदी की, यानी हिंदी ग की, हिंदी भाषा और तकनीक। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 8th तक हिंदी लैंग्वेज पढ़ी है। इकाई 1 हिंदी भाषा और प्रौद्योगिकी। ओ माय गॉड, क्या है ये भाई, आप लोगों को पहले से ही ऑल द बेस्ट इसको पढ़ने के लिए। नेक्स्ट, तकनीक और हिंदी भाषा, इसके भी 2 यूनिट्स थे। उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा वो है पंजाबी भाषा 8 मीडिया, यानी कि जो हमने इससे पहले असमीज में देखा था, बंगाली में देखा था, वही पंजाबी में है। ये हमारे पंजाबी भाषा मुझे नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है जो मैंने मूवीज़ वगैरह देखकर सीखी हैं, बट मैं ये नहीं पढ़ सकती। आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, या तो PDF जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। इसके बाद जो सेकेंड वन है वो भी पंजाबी का नहीं है, पंजाबी भाषा का एक ही है, वो एक ही में पूरा डाल दिया इन लोगों ने। नेक्स्ट जो इजी सब्जेक्ट है वो है एडवांस एशियंट इंडियन इकोनॉमी। ये हमारे 2 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट 1 जो है वो इंट्रोडक्शन टू एशियंट इंडियन इकोनॉमी, जिसमें लेटर वैदिक पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी ऑफ मौर्यन पीरियड, इन सब के बारे में है। यूनिट 2 रीडिंग्स इन इंडियन इकोनॉमी, जिसके अंदर मनुस्मृति चैप्टर 7 वर्स नंबर 123 to 138, अर्थशास्त्र सेकेंड अधिकरण, आगे मैं नहीं पढ़ने वाली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन कौटिल्य अर्थशास्त्र। ये हमारे 2 यूनिट्स में डिवाइडेड है। सेम, फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन टू कौटिल्य अर्थशास्त्र एंड सेकेंड वन में सप्तंग थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, समहर्त, सनिधत्ता, धर्मस्थ्य, कंटकार शोधना, सीता अध्यक्षा। oh my God, नहीं होगा, मुझसे नहीं होने वाला गाइज, आप लोग खुद देख लीजिए अपने हिसाब से, मैं सिर्फ आप लोगों को स्क्रीन शॉट कर देती हूँ। नेक्स्ट वन इज कल्चर एंड सोसाइटी। ये हमारे 2 यूनिट्स में डिवाइडेड है। एसेंस ऑफ इंडियन कल्चर एंड इंडियन सोशल थिंकर्स, फंडामेंटल थॉट्स
ऑफ द फॉलोइंग। जैसे ये हिंदी में नहीं था कि हमारे लोगों के बारे में, जैसे सूरदास वगैरह के बारे में था, वैसे ही इसमें है इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट वन इज जर्नलिस्टिक राइटिंग इन तमिल। दोबारा असमीज हो गया, बंगाली हो गया, अब तमिल की बारी है। ये भी हमारे फिर 3 यूनिट्स में ही डिवाइडेड होंगे। हाँ, 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन ऑफ तमिल जर्नलिज्म एंड रिपोर्ट राइटिंग। सेकेंड मेथड यूसेजेस एंड इश्यूज ऑफ इंटरव्यू। थर्ड एडिटिंग, एडिटोरियल, प्रूफ रीडिंग एंड एथिक्स। इसके बाद फिर होगा इंटरमीडिएट तमिल, जैसे कि बाकियों में था। इसमें फिर ग्रामर होगा, हाँ वही है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 रूल्स ऑफ वर्ब फॉर्मेशन, मेकिंग सिंपल, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, टेक्निकल टर्म्स। इसके बाद फिर आती है तेलुगु लैंग्वेज, यानी कि सेम तमिल, तेलुगु, असमीज, बंगाली सब सेम है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एज यूजुअल, जैसे कि मैं पहले से ही पता था। तो इसके सब्जेक्ट्स आप टॉपिक्स आप देख लीजिए। फिर होगा इंटरमीडिएट तेलुगु और इसमें होगा ग्रामर। यूनिट 1 में थोड़ा सा डिफरेंट है इस बार का, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा उर्दू। ये उर्दू है। उर्दू में भी जो है ये उर्दू थोड़ा अलग किस्म का है, यानी कि स्टोरीज हैं या क्या है, नॉवेल्स हैं, मुझे नहीं पता। आई थिंक देखकर तो लग रहा है जैसे कि कोई नॉवल हो, किसी नॉवल का छोटा सा हिस्सा हो या कुछ हो। तो फर्स्ट वन यूनिट जो है वो हिस्सा ए नज़्र, सेकेंड यूनिट हिस्सा ए शेरी, पता नहीं। थर्ड यूनिट इज हिस्सा ए शेरी, मतलब कुछ स्टोरीज हैं किसी नॉवल की या किसी की, मैं नहीं कह सकती। सेकेंड जो उर्दू की जो उर्दू बी है उसमें भी वही सेम है। फर्स्ट यूनिट हिस्सा ए नस्र, बस उसके सब टॉपिक्स अलग है। सेकेंड वन हिस्सा ए शेरी एंड यूनिट 3 भी फिर हिस्सा ए शेरी ही है। इतने ही सब्जेक्ट्स थे हमारे इसमें एईसी में। तो आई नो मैंने थोड़ा अजीब तरह से समझाया है, क्योंकि मुझे इनकी ज़्यादातर सब्जेक्ट्स की कुछ नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको एडिशनल कुछ नहीं बता सकती कि आप क्या कीजिए क्या नहीं कीजिए। हाँ, सिर्फ एक चीज़ कह सकती हूँ, आपने जो भी सब्जेक्ट लिया उस पर पूरा ध्यान दीजिए। अपने सब्जेक्ट का जो भी आपका सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है या आपको मिला है, उसका नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अगर मुझसे कुछ होगा, मेरे पास कहीं से भी कोई कंटेंट आएगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। सब कुछ मैं यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकती, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ अपने आप डाउट पूछ सकते हो, कुछ भी डिस्कस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप दोनों ज्वाइन कर लो, आपकी चॉइस पर है। पीडीएफ आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट समझ लो यार, मेरे को थोड़ा तो सपोर्ट करो। इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, इतने सारे वीडियोस बना रही हूँ, कंटेंट इकट्ठे कर रही हूँ। आई नो आप कहोगे कि बहुत सारे लोगों ने कंटेंट हमें प्रोवाइड किए हैं, बट मेरी भी तो मेहनत को कुछ तो समझो। ओके देन, बाय, हैव अ नाइस डे।